राम माना सर्वसमर्थ, राम माना जिसको कोई सांसारिक आधार नहीं है। यही तो सच है ना। इतने दिन से सत्संग में बैठे हो, गुरु ने बार बार यही तो पक्का कराया, अपने को भी आत्म स्वरूप जानो और सबको भी आत्मा करके देखो। जब आत्मा है तो उसका अभाव नहीं हो सकता है। शरीरों को तो जाना ही है, शरीरों की बात एक तरफ हो गई, पर उस आत्मा का ना होता नाश है, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। तो फिर ऐसे में ना तो गए हुए का शोक होता है, ना जो हैं उनके लिए कोई शोक होता है। जीव भाव की स्थिति है जब हमें जीते हुओं का भी शोक होता है, क्योंकि उनसे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कभी हमारे ख्याल नहीं मिलते, कभी कोई बात। जीते हुओं का भी बड़ा शोक है और गए हुओं का भी शोक होता रहता है। लेकिन आत्म निश्चय हो गया तो समझ में आ जाता है, ना जायते ना म्रियते ना हन्यते वा कदाचन। आत्मा में कोई जाना नहीं है, आना नहीं है, मृत्यु नहीं है, उसका हनन नहीं हो सकता है, वो तो सदा ही है। तो अंदर के सब भाव मिट गए ना। तुलसी माता ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया आप सबको। क्या बोला? तू सदा सुहागन है। क्यों सुहागन है? क्योंकि तेरा पति परमात्मा है। अब किसी भी तरह से बात को ले लो तो समझ में आएगा कि आत्मा का ज्ञान समझने से, आत्म निश्चय करने से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ये आत्मज्ञान है ही यही, जीवन मुक्ति भी यही है। सर्व दुखों की निवृत्ति, पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति, इसको जीवन मुक्ति कह दिया है। तो कैसे जीते जी दुख ना संतापे। अब दुख ना संतापे इसका तो एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? कि मेरे अंदर आत्मा का निश्चय पक्का हो आए। यही एक बात है। अब जीव करके सोचोगे अपने को तो फिर बहुत सारे विकल्प आएंगे। मन कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कैसे होगा, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं कितनी बातें आती हैं अंदर। लेकिन आत्मनिश्चय से जब देखोगे तो लगेगा कोई बात ही नहीं है। हम पहले भी संसार के आधार पे नहीं थे, आज भी संसार के आधार पर नहीं है। हम पहले भी अपने निश्चय में पक्के बैठे थे, आज भी अपनी आत्मस्थिति में पक्के बैठे हैं। क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। खाली एक मन का संकल्प है और कुछ भी नहीं है। और मन के संकल्प को आप अपने निश्चय से जीत सकते हो। जब आप इतनी ऊंची बात गुरु की कैच करते हो कि तू ही वो राम है, तो राम को फिर किसका आधार हो सकता है? राम का कोई पति होता है? राम का कोई बेटा होता है? अगर जो राम ने लीला की शरीर से, उसकी बात अलग हो गई, पर जिस राम की हम लोग बात करते हैं, बोला ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सरवते न्यारा। अब जिस राम की बात हम सत्संग में करते हैं, गुरु जिस राम को जनवाता है कि वो राम तू ही है, तो उसका संबंध किससे है? है उसका कोई संबंध? उसका तो कोई संबंध नहीं है। वो तो ये जानता है मेरी लीला है। अब जैसे सागर में लहर उठी, फिर फना हो गई, सागर से ही हुई थी, सागर में ही फना हो गई, जल का जल भयो रे राम। अभाव तो किसी चीज का नहीं हुआ, सिर्फ एक आकार उठा था लहर का, वो आकार विलीन हो गया, जल वापस जल हो गया। इसी तरह से निराकार से साकार हुआ, फिर साकार से निराकार हो गया। उसमें क्या बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं हुई। यही ज्ञान समझने का है। जब तक ये सच नहीं समझेंगे
उलझते रहेंगे। ये तो देखो प्रकृति का एक प्रोसेस है, पहले बीज है, फिर वृक्ष है, फिर वृक्ष पे फल है, फिर फल में बीज है, फिर वो बीज वृक्ष है। ये प्रोसेस चल रही है कंटिन्यूअस। ये सब शरीरों का खेल भी ऐसा है, पहले उत्पत्ति है, फिर पालना है, फिर संहार है। ये तो खेल चलता रहेगा। अगर हम शरीरों को सच माने, शरीरों को पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन शरीरों को पकड़ने के बजाय सत आत्मा को पकड़ें, उसका अभाव कभी नहीं है, वो है, सदा ही है। आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। शोक करने योग्य क्या है? अशोक आत्मा को किस चीज़ का शोक होना चाहिए? आत्मा का स्वभाव क्या है? अशोक। तो शोक क्यों होना चाहिए? किस चीज़ का शोक होना चाहिए? हमारी प्रसन्नता क्यों गुम होनी चाहिए? गुरु नानक देव जी बोलते हैं, परमात्मा तुम्हारा क्या ले गया? अपनी अमानत गर कुछ बौरशा ले, अज्ञानी मन रोष करे। जिसने दिया उसने लिया, मेरा की। उल्टा कोई अपनी चीज़ ले जाता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं, संभालनी पड़ रही थी, मेरे घर ना कोई चीज़ टूट जाए, नुकसान हो जाए, भैया ले जाए अपनी चीज़। जिस दिन वो अपनी चीज़ ले जाता है, हम बल्कि खुश हो जाते हैं, ले गया भाई अपनी चीज़ सही सलामत, मेरे घर से तो उठा गया, अब जो मर्जी करे। तो अगर ईश्वर ने अपनी अमानत ले ली, फिर हमें शोक करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को भगवान ने वक्त दे दिया, भाई तू अपना गुरु के संग लग जा और अपना सिमरन कर, अपनी जीवन सफल कर, अपने आनंद में आ जा। मेरे को बहुत अच्छा वक्त दे दिया है भगवान ने, क्योंकि जाना तो इस शरीर ने भी है, ये फिर सदा रहेगा क्या? इसने भी जाना है। पर जाने से पहले काम उतर जाए, जाने से पहले मैं गुरु का साथ करके अपने आत्म आनंद में आ जाऊं। मेरे को भगवान ने साधना का वक्त दिया। जैसे ब्रह्मज्ञानी की बात हम सुनते हैं कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कैसी होती है? तो उसने बोला कि दिखाऊं या बताऊं? भाई आप दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एड्रेस दिया, बोला जा वहाँ पर मेरा शिष्य रहता है एक, वो पूर्णता को प्राप्त है, उसके पास जा और देख ब्रह्मज्ञानी की स्थिति क्या है। गया, ढूंढता रहा शादी वाला घर, पहले तो मन चला, अब शादी में गुरु ने ब्रह्मज्ञानी की स्थिति देखने भेजा है, क्या देखूंगा क्या करूंगा, लेकिन खैर अब आया हूं तो मिलके जाऊंगा। ढूंढा, एक कोठरी में मिल गया, ब्रह्मज्ञानी बैठा हुआ और सिलाई कर रहा था। आप क्या कर रहे हैं? बोला कफन सिल रहा हूं। आपके घर में तो शादी है, शादी वाले घर में कफन सिल रहे हैं? बोला हाँ। असल में क्या है, मेरे बेटे की जब शादी होएगी तो डोली लेके आएगा, उसके पेट में दर्द होएगा और वो मर जाएगा, कफन काम आएगा उस समय। अब शादी वाला घर है, उस टाइम अरेंजमेंट कैसे होगा? पहले सिल के रख रहा हूँ। आप शादी रोक सकते हैं, रोक दीजिए। कहता है शादी नहीं रोकी जा सकती, इसके कर्म का हिसाब ऐसा है। असल में मेरा बेटा और जो मेरी बहू बन के आ रही है, ये दोनों योगी थे। एक बार एक दूसरे में नज़र चली गई, ज़्यादा गंदा भाव कुछ नहीं आया, भोगों की भावना नहीं आई, लेकिन आकर्षण हुआ, कर्म बन गया, ख्याल आ गया शादी कर लें। अब इनका वही संकल्प पूरा हो रहा है। ये लड़का इतने साल मेरे पास रह चुका, 24-25 साल, इसको मैंने ज्ञान में निष्ठा करा दी है, इसका काम पूरा है, ये कल मर जाएगा। जो बहू आ रही है बन के, फिर वो अपना योग मेरे से पूरा करेगी। गीता में भी भगवान ने बोला, श्रीमानों के घर जन्म देता हूँ योग भ्रष्ट योगी को, और उसको योग युक्त होने का मौका भी देता हूँ।
तो वही चीज़ एक आप भी अपने अंदर में फील कर सकते हो कि कैसे परमात्मा कृपा करके सारे माया से, माया के व्यवहारों से, माया की बातों से आपको अलग करके और मौका देता है कि तुम अपनी साधना को पूर्ण करो। यही तो एक बड़े में बड़ी समझने वाली बात है कि हमको जो वक्त मिलता है हम इस सोच में गवाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं किसके सहारे चलूँगा। सहारे तो देखो वैसे भी सब भगवान के चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के सहारे है। अगर पति सोचे मैं पत्नी के सहारे हूँ, घर में हम 2 जीव हैं, अब अचानक काल बलि ने तमाचा लगाया, क्या कर पाए आप? पत्नी तो घर में थी, कुछ कर लेती, रोकथाम करती, काल को पकड़ती, कुछ नहीं हो पाया ना। जो होना था वो होके रहा। इसका मतलब कोई किसी के आश्रय नहीं है, सब ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के आश्रय हैं। तो क्यों बेकार के चिंतन में वक्त गवाएं? गुरु के मिलने के बाद किसी चीज़ में वक्त नहीं जाना चाहिए, सिर्फ गुरु के चिंतन में, गुरु के संग में समय बीतना चाहिए। बल्कि कल हम लोग बात कर रहे थे, निष्काम में भी समय नहीं जाना चाहिए बहुत। कई लोग फिर इस झंझट में बहुत पड़ जाते हैं, वो भी नहीं। मेरे को वक्त मिला है, मैं गोपियों की तरह भगवान से लौ लगाऊं, मैं भगवान की गोपी बन जाऊं। मन कृष्ण बनने की सोचता है, गोपी बनने की नहीं सोचता। गोपी बने ना, भगवान का प्रेमी बने, भगवान का भगत बने। और जब आप एक पति के सहारे जीने को तैयार हो, भगवान के सहारे जीने को क्यों नहीं तैयार हो? ईश्वर अर्पण कर दो ना अपनी जीवन। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। भगवान अब ये जन्म तुम्हारे लेखे है, तुम इसको अपने कार्य में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ, अपनी भक्ति में लगाओ। बल्कि अंदर इस तरह के संकल्प करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा साथ कैसे ले पाऊँ, समय कैसे ले पाऊँ। हो सकता है दुनिया के लोग बंधन भी डालना चाहें, कोई कहेगा मेरे पास रहो, कोई कहेगा मेरे पास रहो। पर बोलो अगर मुझे रहना ही है, मैं भगवान के पास क्यों ना रहूं? क्योंकि जिसके पास भी रहोगे मोहताजी तो है, वो इज्जत तो नहीं रह जाती है। भले आज सब प्यार से लेके जाएंगे, 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, पर अगर वो अपने बच्चों से भी क्रोध करेंगे ना, तो मन को लगेगा शायद मेरे को दिखा रहे हैं, बर्डन लग रही हूँ मैं इनको। मियाँ बीवी की भी हो गई ना आपस में, तो भी बुरा लगेगा। तो क्यों नहीं अपने स्वाभिमान की जिंदगी जियो अपने भगवान के साथ। हिम्मत हम रखेंगे तो दुनिया हमें छोड़ेगी, पर अगर हम कमज़ोर बन के दिखाएंगे, लोग पकड़ेंगे ज़्यादा। नहीं नहीं मेरे साथ, नहीं नहीं मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ क्या? बोलो जिसने मेरा हाथ आज जुगात से पकड़ा है, मुझे उसका साथ काफ़ी है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ये निश्चय अपने अंदर से करो। आपको देखना है आपको अपनी जीवन का क्या इस्तेमाल करना है, क्योंकि जहाँ भी बैठोगे ना करते भी मन लिहाज में आएगा। फिर बैठ के उनके बर्तन मलो, फिर बैठ के उनके बच्चे पालो, फिर बैठ के उनकी चाकरियाँ करो। सत्संग आने के लिए भी मुंह देखना पड़ेगा। आज हर एक आपको कह देगा नहीं नहीं आपको सत्संग जाने को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब काम होगा घर में कोई, तो मजबूरी आप अपने आप ही कहोगे नहीं मैं ही नहीं जाता हूँ। आएगा ना ख्याल। तो क्यों अपनी आज़ादी को ख़त्म करना? भगवान ने जब आपको मुक्त उड़ने के लिए पंख दिए, उनको काटना मत। इस जरा से लिहाज में, दुख में, घबराहट में, शोक में, अकेलेपन के टेंशन में कभी अपनी आज़ादी के पंख मत काटना। बोल्ड होकर के जियो, भगवान के सहारे जियो। भगवान तुम्हारा परम साथी है, परम हितैषी है, वो हर पल तुम्हारे साथ है, सदा बसतम साथ। ये बाहर के लोग तो छोड़ के भी जाएंगे, भगवान तो छोड़ के भी नहीं जाएगा। भगवान कई बार हंसते थे, बोले तुम्हारे पति तो नौकरी करते हैं, रोज़ 10 घंटा छोड़ जाते हैं,
हमारा पति परमात्मा तो एक क्षण नहीं छोड़ता, सदा साथ रहता है, सदा अंग संग रहता है। तो अपने निश्चय को जमाओ, बाकी सब बातें इधर उधर की बेकार की हैं। दुनिया के लोग तो बहुत सारे शब्द बोलेंगे, पर आप इस बात को समझ सकते हो क्योंकि ज्ञान सुना है कि परमात्मा ने सिमरन का वक्त दिया है मुझे। विक्षेप तो होता ही है, उलझन तो होती ही है, कहीं ना कहीं फंसता तो है मन, इधर चलो उधर चलो, ऐसा करो वैसा करो। चलो भगवान ने वो सारी सेवा निभवा ली, अब उसने मेरे को अपने लिए फ्री कर लिया है। अब हम खुल के गा सकते हैं, हम है तेरी गोपी तो कृष्ण मुरारे, गुरु मेरे तुम हो अवतार। अरे भगवान तुम मेरे लिए तो आए हो, और मैं भी अपने को भगवान का प्रेमी मान के, भगत मान के, और मैं बलिहारी हूं। और करना क्या है? मदमस्त हो जाएं भगवान के प्रेम में, भगवान के कार्य में, और कुछ चाहिए ही नहीं। एक गुरु की याद, उनका प्यार, वही अच्छा लगता रहता है। ऐसे लगता है उसी में मस्त होके बैठे रहो। उनकी महिमा का कोई गीत लिखो, उनकी महिमा में कोई बात याद आ गई, वो इंस्टेंस लिख डालो, फिर पढ़ो, खुश हो। कितना कुछ है जो हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं, वो काम क्यों ना करें? बजाय हम संसार के कोई काम करें। राय तो बहुत मिलेंगी, कोई कहेगा अच्छा मेरा बच्चा ही रख लो, आप अकेले ना रहो, मेरा बच्चा रख लो। बेटे बेटियां ऑफर करने आ जाएंगे, हमारा बच्चा पाल दो। आया की नौकरी भी मत करना, अपने पाल लिए इतने औखे होके, अब ये नई माया नहीं पालना। कोई कहेगा कुछ कर लो, कोई टेनेंट रख लो, फलान रख लो, सब इंतजाम भगवान तुम्हारा करेगा, लेकिन घर को भगवान का मंदिर समझ के रहो। भगवान हमेशा बोलते थे अपने घर से पैर बाहर नहीं निकालना, हमेशा बोलते थे, और इस बात को पक्का कर लो। घर से पैर नहीं निकालना, अपने घर में राजा होकर के रहो। अपने घर में एक सूखा फुल्का भी इंसान खाता है ना, राजा है। दूसरे के घर में 4 सब्जियों से भी खा के आंख नीची होती है। और फिर अकेलापन तो कुछ है ही नहीं। रोज अपना थाली सजाओ, भगवान को बोलो आ जाओ खाएं, मिलके खाएं, सलाद भी खाओ, फ्रूट भी खाओ, मीठा भी खाओ, सब खाओ, क्योंकि कोई कुछ ले तो गया नहीं तुम्हारा। रोज प्रसाद की थाली सजा के बैठ जाओ, बोलो आओ भगवान तुम भी भोग लगाओ, मैं भी खाता हूं। ये है ज्ञानवान का लक्षण। ये नहीं कि डर जाएं, कमजोर हो जाएं, दुखी हो जाएं, हैरान परेशान हो जाएं, अब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। कोई बात विचारने की अंदर जरूरत नहीं है। सब ख्यालों से अपने आप को खाली कर लो, सब ख्यालों से रह, थॉटलेस, कोई थॉट नहीं। कोई पूछे तुमको चिंतन नहीं चलता है, सोचते नहीं हो, कल की नहीं सोच रहे हो, बोलो सोचने वाले ने सोच दिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है, मेरे को सोचने का काम नहीं मिला हुआ है। मैं तो अपने भगवान के राज में मौज करने आया हूँ, आनंद में रहने आया हूँ, और अपने परमात्मा को पाने आया हूँ। मैं और किसी बात में जाता ही नहीं हूँ। बिल्कुल अपने को हर ख्याल से खाली कर लो, ना उलझो ना सोचो। ये सब मन के ख्याल हैं, इनको परे कर दो। मन ले आता है कई बातें, फलानी बात ऐसे हो गई, फलानी बात ऐसे हो गई, हटा दो उसको। कुछ सोचना मेरा धर्म ही नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। सोचना तुम्हारा धर्म नहीं, सोचना तुम्हारा स्वभाव नहीं। और फिर सोचियां सोच न होवई, जे सोची लखवार। मेरे सोचने से क्या होगा? क्योंकि जब सोचा गया तो ये समय भी सोचा गया। ईश्वर ने सोचा होगा ये समय तभी आया, अब इसके बाद का भी उसने सोचा होगा। नेचुरल सी बात है, जब नक्शा पहले बनता है, मकान बाद में बनता है।
अब भले मकान बनाने में हम लोगों को टाइम लगे, लेकिन नक्शा पहले बना रहता है। पैसा नहीं होता ना, रोक देते हैं, भाई इधर नहीं, अभी बाद में बनेगा, नक्शा बना हुआ है इस एरिया का भी, बाद में बनाएंगे। तो जीवन का नक्शा बना हुआ है, और बिल्डिंग भी भगवान बनाता जा रहा है जैसी जैसी बनानी है। फिर मैं क्यों सोचूं? कोई मुझे कहे भी सोच, तो भी ऐसा लगना चाहिए सोचना माना पाप करना। मैं क्यों सोचूं? मेरे लिए सोचा जा चुका है, और अगर सोचा ना जा चुका होता, हालत आने से पहले मेरे को भगवान ने यहाँ लाके क्यों बिठाया, अपना हाथ क्यों पकड़ाया, इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान क्यों सुनाया? ये सब कृपा करी है ना उसने। ये उसकी कृपा है कि उसने हालत आने से पहले मेरा हाथ पकड़ लिया, हालत आने से पहले मुझे संभाल लिया। आज आप एक बात सोच सकते हो कि अगर ये दर ना मिला हुआ होता, हालत क्या होती? अभी तो चाहे हालत अचानक भी आई, तो भी विचार जरूर थोड़ी देर में आ गया हो गया, या तुरंत आया होगा, कोई बात नहीं, मेरे गुरु तो बैठे हैं, मेरा सत्संग तो है, मेरे भगवान तो हैं। धीरज अंदर जरूर इस विचार से आ गया होगा। एक सहारा अपने को भी तो पता होता है कि एक सबल सहारा है, पता होता है मेरी बाह पकड़ने वाला कोई बैठा है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ है, तू अकेला तो कभी होता ही नहीं है। तो जब ये बात हम जानते हैं अंदर से, तो इसी को पक्का करके इसी भरोसे चलना चाहिए। दुनिया के लोग बहुत सारी बातें करते हैं अटपटी, तरह तरह के विकल्प, तरह तरह के ख्याल, लेकिन हमको कुछ नहीं सोचना है। हमें सिर्फ एक बात सोचनी है कि अगर परमात्मा ने कुछ भी हालत भेजी है, तो जैसे माता पिता कुछ बुरा नहीं सोच सकते, ईश्वर भी बुरा नहीं सोच सकता। मेरे भगवान ने जरूर मेरा कोई कल्याण सोचा होगा, मेरे भगवान ने जरूर मेरा कोई हित सोचा होगा, मेरे भगवान ने जरूर मेरे पर कृपा करी होगी। ये अपने अंदर हमेशा पक रहे, कभी शिकायत का भाव ना आए, कभी मन ये ना कहे ऐसा क्यों वैसा क्यों, पर हमेशा एक बात पक्की रहे, मेरे से ज्यादा मेरी भलाई मेरा परमात्मा जानता है, मेरे से ज्यादा जानता है। मैं नहीं जानता अपनी भलाई। जैसे बच्चा है, वो तो आग में भी हाथ डालना चाहता है, लेकिन मां जानती है ना जल जाएगा। परमात्मा जानता है मेरी अच्छाई किस बात में। तो अगर उसको किसी बात में लग रहा है कि मेरी अच्छाई इस बात में है, तो मेरे को भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, मुझे भी रजा में राजी हो जाना चाहिए, मुझे भी अपनी भलाई फील करनी चाहिए। पहले कहते थे तुम करो भला हम भलो ना जानो, पर आज इस निश्चय में आ जाओ, तुम करो भला हम भलो ही जानो। भगवान तुम भलाई कर रहे हो, और हम भलाई करके देख रहे हैं, भलाई करके जान रहे हैं। थोड़ा सा अपने विचार को बदलने की बात होती है। कल भी शाम को सत्संग था, तो कोई मिले सत्संग के बाद, उनकी बेटी का कोई डाइवोर्स केस और सब चल रहा था, बहुत अशांत बहुत अशांत। हमने कहा इसमें भी तो भलाई है, कहती कैसे? शुक्र कर तेरी लड़की को मार नहीं डाला उन लोगों ने, इतना टॉर्चर करते थे, मार डालते, फिर लड़की सुसाइड कर लेती, फिर अभी तो बहुत कुछ हाथ में, केस लड़ोगे, जीत जाओगे, अपनी जिंदगी जिएगी, ज्यादा अच्छा। 5 मिनट बात की, कहती अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, मुझे अब आपकी बातों के बाद लग रहा है इतनी बड़ी तो बात ही नहीं है, हम लोगों ने इतने सालों से आफत मचाई हुई है, अब इतने सालों का दुख 5 मिनट में गुम हो गया, क्या जरूरत थी? सिर्फ एक जैसे वो टीवी की ट्यूनिंग नहीं करते थे, बस इंसान की ट्यूनिंग की जरूरत होती है। 5 मिनट में सारा दुख खत्म हो गया। फिर तो हंसी बात की, बाय भी करी खुश होके,
और बोला अब ऐसे लग रहा है हल्के हो गए हम अंदर से। माँ भी बोले हल्की हो गई, बेटी भी बोले हल्की हो गई। भार था कहाँ? ख्यालों का भार था और कुछ भी नहीं था। ख्यालों ने इतना भारी किया हुआ था, हमारे पास हालत आ गई, हमारे पास परिस्थिति आ गई, हमारे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं। लेकिन जो बीच में भलाई है उसका कोई विचार ही नहीं है। भगवान ने कितनी भलाइयाँ कर दी हैं, ये नहीं देखते ना। जब दिखा दिया जाता है, बात ही उसने शुरू की, सारी कहानी सुनाई, कहती अब मैं क्या विचार करूं? इनका विचार कर, राम नित्य कृपा करते हैं। मैं आपको कह रही हूं मेरी बेटी के घर में आग लगी है, आप कह रहे हैं राम नित्य कृपा करते हैं। इनका समझना तो यही पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझोगे कि राम नित्य कृपा करते हैं, तुम शोकाकुल रहोगे, शिकायतें करोगे, छातियां पीटोगे, दुखी होगे। पर जब ये समझ जाओगे राम नित्य कृपा करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा दुख तो कोई है ही नहीं मेरे ख्यालों में। भगवान तो भलाई सोच के बैठा है मेरी, पर मैं ही अपने आप को गलत विचार दे दे के उलझन में डालता जा रहा हूं। तो अभी क्या करने का है? सिर्फ अपना विचार सही करने का है। और वैसे भी याद रखना, जो व्यक्ति बहादुर होता है, जैसे अभी दीवार है ना पक्की, इसमें से कोई ईंट नहीं निकालेगा। टूटी हुई दीवार में से 4 पड़ोसी ईंटें लेने आ जाएंगे। जब आप खुद बहादुर रहोगे, दुनिया सारी डरेगी। और अगर अपने को बनाया ना कमजोर, हर कोई सोचेगा गले में रस्सी डाल के मैं अपने खूंटे से बांध लूं। ये गलती कभी मत करो। जागरूक रहो, एक सिग्नेचर भी करो पढ़ के समझ के। ये नहीं मैं तो बड़ा दुखी हूं। बॉम्बे में किया एक ने ऐसा, भाई का डेथ हुआ, भाभी बहुत दुखी थी और शुरू के ही 4-5 दिनों में ही कागज ले गया। पहले तो रोया बहुत भाभी के आगे जाके, फिर दुखड़ा रोने लगा, अब सब संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भाभी ये कागज तुम साइन करो। वो भी माइन रोते पिटते सिग्नेचर करके दे दिए कि देवर तो इतना बेचारा अच्छा है, रो रहा है भाई को। 13 दिन भी नहीं हुए थे, घर से भी बाहर कर दिया, सारा बिजनेस भी ले लिया। अब बेचारी भाई के घर में एक स्टोर में पड़ी हुई है। हमेशा बैलेंस्ड रहना सीखो, इम्बैलेंसिंग नुकसान करती है। जीने तो छोड़ा नहीं जाएगा, मरने वाले के साथ मरा तो जाता नहीं। जीना तो छोड़ नहीं पाओगे, जीना तो है। जीना है तो जागृत होके जियो, मर मर के मत जीना। जियो जागृत होके जियो, बहादुर होके जियो, मर मर के मत जियो, रो रो के मत जियो, दुखी होके मत जियो, स्ट्रांग होकर के जियो। तुम सब कर सकते हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और अब तो ज्ञान की समझ है। बहुत समझदारी से एक एक स्टेप उठाओ, सब देखना सीखो, संभालना सीखो। सबसे गंदी बीमारी होती है औरतों में लापरवाही। छोड़ो ना, आदमी जीते जी भी कहेगा अकाउंट नंबर लिख ले, चल मेरे साथ, देख ले कुछ, लॉकर देख ले, आप हो ना, आप हो ना। और अब फिर ढूंढते हो कोई आसरा, कोई मिल जाए जो मेरे काम करा दे। बिल्कुल नहीं, अकेले जाओ, खुद काम करो, जाके पूछ के सब कर सकते हो। जिसको नंबर पता चल गया, जिसको कुछ पता चल गया, आफत हो जाएगी बगैर मतलब की। हमारे पास ही एक का मन था, उसने जब ऐसे ये बना सब, तो उसने थोड़ा अमाउंट मन में भाव आया होगा। आदमी था नहीं, बेटे की भी डेथ हो गई, बेटियां थीं 2-3। मन में भाव आया कि जब एक स्थान बन रहा है, चलो हम यहाँ पे कुछ कर दें। पता चल गया दामादों को, साल बाद वो लोग हमारे पास आ गए। इन्होंने ना ऐसे दे दिया है, इनके अपने लिए नहीं है, आपका कोई ऐसा हिसाब हो आप वापस दे दो, अमाउंट हम लोगों को दे दो, हम इनकी संभाल करेंगे। ऐसे ऐसे बदमाश लोग हैं दुनिया में, ध्यान रखना।
बेचारी को अपना खर्चने का हक नहीं। चाहती है घर में सत्संग हो, घर में सत्संग नहीं होने दे रहे हैं, बेटियां ही नहीं होने दे रही हैं। मता तुम्हारा सत्संग हो जाए यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा, ये तो हमको बांट के दे दो, ये तो ऐसे कर दो। ऐसी लाचारियों में डाल देते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है किसी की भी निगाह बदल देता है। इसीलिए बोल्ड होके चलो, ना आधार दो ना आधार लो। आधार देना भी पाप, आधार लेना भी पाप। कोई आधार लेने की जरूरत नहीं। पूछेंगे सब, बैंक के काम करा दें फलाने, बोलो नहीं, जब वक्त मिलेगा मैं आप पे ही हो आऊंगी, मेरे को सत्संग से ही टाइम नहीं होता ना, आते जाते मैं अपने आप कर लूंगी। एक ना 100 सुख, याद रखना। क्योंकि जिसका आधार पकड़ोगे उसको फिर अपने भेद देने पड़ेंगे, सब भेद देने पड़ेंगे। अकाउंट नंबर भी बताओगे, लॉकर नंबर भी बताओगे, पैसा भी बताओगे, एफडी भी बताओगे, गोल्ड भी बताओगे। क्यों बताओ? बहादुर बनो, जाओ अपना काम खुद करके आओ। बोलो भगवान चलो मेरे साथ, काम करें आए चल के, हो जाएगा। क्या नहीं हो जाता है। लेकिन ये हाथ पैर छोड़ना, ढीले पड़ना, मेरे से तो नहीं होगा, अंदर से पूरे सचेत रहो। भले बाहर से हम नहीं कहते उछल के दिखाना है, नेचुरल है, घर गृहस्थी वाले हो, समधी अमधी भी होंगे, दामाद होंगे, सब होगा। बाहर से उछल के भले मत दिखाओ, लेकिन अंदर की चेतना भी मत छोड़ना। पूरे सचेत रहो, जागृत होके सब काम करो, सब होगा। क्यों? मेरा भगवान कराएगा। भगवान कितना तुम्हें विश्वास दिलाता है, मैं हूं ना, काफी है। जब वो तुम्हें विश्वास दिला रहा है, मैं हूं, मेरे भरोसे चलो, फिर हम दुनिया का भरोसा क्यों पकड़ें? बोल्ड होके चलो। 4 दिन लोग यही कहेंगे, इसको फर्क नहीं पड़ा, कह लें, लेकिन कम से कम आपकी जिंदगी तो सुखी रहेगी। देखो, क्वांटिटी की कोई बात नहीं। भगवान ने जितना जीवन दिया है, साल जियो, 2 जियो, 10 जियो, 20 जियो, वो टेंशन नहीं है। लेकिन जितना जियो क्वालिटेटिव तो होना चाहिए ना। हर समय का रोना और टेंशन तो नहीं होनी चाहिए ना। इसीलिए आत्म निश्चय करके देखो, एक अहंकार होता है, एक निश्चय की खुनकी होती है। अहंकार करने की गुरु मना करता है, लेकिन आत्म निश्चय से इतनी खुनकी हो कि हम सब कर सकते हैं। जरूर हो सकता है सब। हमको किसी का आधार पकड़ने की जरूरत नहीं है। होशियार हो जाओ। मेरी होशियारी थोड़ी है, मेरे भगवान की कृपा है। मैं थोड़ी चतुर हूं, मेरे भगवान काम करते हैं भीतर बैठ के। जब समर्पण जिस पे करोगे वो सहारा भी तो बनेगा। बस फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आगे चलो। हिम्मतें मर्दा तो मददे खुदा, बेशुक्र बंदो तो बेजार खुदा। आते हैं लोग, ज्ञानी को भरमाने भी आते हैं। गीता भगवान से एक ने बोला, भगवान आपकी तो आसक्ति नहीं है कहीं भी। तो ये जो सोने के कंगन है, हीरे के कंगन थे उनके पास, ये कंगन आप मुझे दे दीजिए, आपकी तो आसक्ति नहीं है। भगवान ने बोला, क्यों, इन कलाइयों में शोभा नहीं दे रहे क्या? क्यों दे दूं? किस लिए दे दूं? ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ना कभी कभी मन में भाव उठ जाते हैं, चल कपड़े भी दे दूं, चीजें भी दे दूं, अब मैं क्या करूंगी? क्यों नहीं करोगे? भगवान के लिए पहनोगे, भगवान के लिए खाओगे, सब काम करोगे। जब पैदा भगवान ने तुम्हें अकेले किया था, अगर भगवान को यही होता तो फिर पति साथ पैदा कर देता, एक इकट्ठा पैदा कर देता ना, इसके लिए खाओ, इसके। बचपन से तुमने पैदा हुए तो नए नए कपड़े पहने, सुंदर सुंदर, चोला होता है तो गुलाबी रंग, लाल रंग। फिर अब क्या हो गया? मैं तो अभी भी वही का वही हूं, और हमने थोड़ी कुछ गलत किया। धोखा तो उसने दिया, छोड़ के गया। हम थोड़ी धोखेबाज हैं। तुम इशराफ हो, तुम तो जी रहे हो, सिर उठा के जियो। कभी सिर झुका के मत जियो, सिर उठा के जियो। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खो अपनी।
कभी किसी के आगे लाचार होके मत दिखाओ, हाथ नहीं ऐसे करो, स्ट्रांग होके चलो। बोलो तुमको सहारा चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, बैठा हूं मैं। क्योंकि एक बार की लाचारी का मतलब होगा जिंदगी भर की लाचारी। बच्चों ने घूमने जाना है, मम्मी आप तो अकेली रहती हो, आ जाओ, हमारे बच्चों के इम्तिहान है, हम घूमने जा रहे हैं। किसी के घर में कोई दुख सुख है, तुम आ जाओ, शादी है, आ जाओ। क्यों? अकेले बंदे को देख के ना सारे सोचते हैं खाएगी सिर्फ 2 रोटी, कमाएगी खूब सारा। पर पहले ही अपने को सत्संग में इतना बिजी रखो, बोलो नो टाइम, वेरी सॉरी। कोई ये थोड़ी मतलब है आप माई बन के जीना है लोगों की, ये थोड़ी मतलब है काम करने हैं लोगों के। बोलो मेरे को तो खुद ही फुर्सत नहीं है, तुमको टाइम हो तो मेरे काम कर जाओ आके, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इतना अपने को सत्संग में बिजी करना, एकदम भगवान के भरोसे हो जाना है। यूं नहीं डरते रहना है कि क्या कहेगा कोई, कहता रहे। आ रहे हो भगवान के पास ही तो आ रहे हो, माया में तो नहीं जा रहे, कोई किटी पार्टी तो नहीं जा रहे, मॉल घूमने तो नहीं जा रहे, भगवान के पास ही तो आ रहे हो। रोज सर उठा के चले आओ, मुंह उठा के आओ, रोज बढ़िया पर्स उठा के आओ, बोलो मैं जा रहा हूं, सिमरन करने जा रहा हूं, सेवा करने जा रहा हूं, भगवान को जीवन दे दिया है, मौज से जीऊंगा अब। उसमें क्या, छोटी उम्र होती है तो लोग 13 दिन में दूसरा नहीं ढूंढ लेते। बस बोलो मैंने भी 13 दिन में दूसरा ढूंढ लिया, भगवान ढूंढ लिया मैंने अपने लिए, अब मैं हो गया भगवान का। हो जाओ साहिब के, साहिब के होके जियो। दुनिया का बनकर देख लिया, क्या मिला? निराशा, नाउमीदी, बेकरारी। ये तो हम कहते हैं दुनियावी हिसाब किताब से, वरना क्या सारी जिंदगी के कष्ट कम झेले, कम दुख पाया? फिर ठीक है ना, कट गए कर्मों के हिसाब जितने भी थे, पर अब भगवान मैं तेरा, अब भगवान मेरे को अपने से जुदा ना करना। अब दिन रात ये प्रेयर करो, चरना विच रखियाई चरना विच मिल जावा। भगवान तुमने चरणों में जगह दी है, बस तुम्हारे चरणों में गर्क हो जाऊं, कुछ नहीं चाहिए, ना दुनिया चाहिए, ना निष्काम चाहिए, ना सकाम चाहिए, ना संसार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाऊं, तुम्हारे चरणों में खाक हो जाऊं, मेरी हस्ती ना रहे, कापूर की तरह पूरा गल जाऊं, मेरी राख ना रहे, इतना मेरे को अपना प्यार बख्श दो, अपनी भक्ति बख्श दो, इतना मेरे को अपने से मिला के एक कर दो। बस सबसे मन निकाल के अर्जुन तू मेरे में मन रख। क्यों भगवान ने बोला? इसीलिए तो बोला सबसे मन निकाल के मेरे में मन रख, मेरे को जान, मेरे में अबाइड इन मी। जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, अगर तू मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तो तू मेरा ही रूप हो जाएगा। सब में बढ़िया बात है, भगवान में समाहित हो जाओ, समा जाओ भगवान में। कल हम सोच रहे थे वशिष्ठ मुनि ने सत्संग किया, राम जी ने नहीं किया, आगे जरूरत ही नहीं समझी। उनको लगा ये काम भगवान आप ही को शोभा देता है, आप ही करो, खुद तो बस उनके दास होके जिए। मैं दास हूं तेरा जी, मुझे दास ही रहना है। अर्जुन ने कोई सत्संग नहीं किया, आगे बोला मेरे को कृष्ण भक्ति में जीना है। जब भक्ति आ जाती है मन में, बाहरी हर इच्छा खत्म हो जाती है। ये भी तो इच्छा है ना, एक इधर भागें उधर भागें, ये करें, ये भी सब इच्छा है। लेकिन भगवान के प्रेम में गर्क हो जाओ, मीरा की तरह, राधा की तरह, धन्य की तरह भगवान में समा जाओ। अष्टावक्र ने ज्ञान सुनाया राजा जनक को, राजा जनक ने नहीं सुनाया किसी को, शांत होके बैठ गया। उसको लगा इतनी सुंदर भक्ति, इतना निश्चय के बाद मजा, शरणागति इतनी अच्छी गुरु की, मुझे क्या झमेले में पड़ने की पड़ी है। कई सत्संगी भी सिखाएंगे अब तुम सत्संग करना, सत्संग करने से भी पहले तुम भक्ति करना, इसमें भी कुछ नहीं रखा।
ये भी गुरु से दूरी करता है इंसान को। झूठ सच हेरा फेरी सब आ जाता है। प्योर रहना है तो भक्त प्योर हो सकता है सिर्फ। जितनी भक्ति होगी, जितना शरणागत भाव होगा, उतनी प्योरिटी होगी अंदर। बस मेरे को भगवान का होके रहना है, इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। समा जाना है। गोपियों से पूछो उनको क्या पता है। उनको सिर्फ इतना पता है, उनका ज्ञान, उनकी अवेयरनेस, उनका ओंकार, सब कुछ उनका कृष्ण है। उनका ब्रह्म, अलख, सब कृष्ण है। वो कहता है ब्रह्म अलख है, गोपियां कहती हैं हमने तो लख भी लिया। तू ढूंढता रहे अलख अलख कह के, हमने लख लिया। निर्गुण सरगुण आप है, सुन समाधि आप, आपे किया नानका अपनी फिर जाप। कैसी सुंदर स्थिति में बैठी हैं। भक्ति के फूल खिलाने हैं, प्यार के फूल खिलाने हैं, जीवन महकाना है भक्ति से। प्रेम का भाव सदा बना रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रेम में ही खिलावट है। संसार में खिलावट नहीं है, गुरु की शरण में खिलावट है, गुरु के प्रेम में खिलावट है, रस है, सरसता है। तो हम वो सब पाने की कोशिश करें ना, उसकी तरफ भागें। बाकी शरीर का व्यवहार तो चलता ही रहेगा। देखो 2 रोटी 2 धोती भगवान ने देनी है। धोती इतनी रखी है घर में, जिंदगी भर ना खरीदोगे तो भी जरूरत नहीं है। इतना है ना, अलमारियों से गिर रहा है। 2 रोटी का भी इंतजाम है। बाकी क्या चाहिए। प्रेम भगवान का सबसे ऊंचा, पति से, बेटे से, सब रिश्तों से बड़ा भगवान का प्यार, शाश्वत प्यार, जो हृदय को छूता है जाके। बस बजाय शोक करने के समर्पण करो ना, बजाय विकल्प करने के मानसी भक्ति शुरू कर दो, बजाय गलत सोचने के अच्छी अच्छी बातें सोचो। रोज सोचो, वाह भगवान तू मेरा कितने नजदीक है, तू मुझे कितना प्यार करता है। रोज भगवान के करीब जाओ, खोज करो और मैं करीब कैसे हो जाऊं, और मेरा प्यार कैसे बढ़ जाए, और मैं भगवान को समर्पित कैसे हो जाऊं। रोज अपने अंदर ऐसी निष्ठा करो, रोज अपने अंदर ऐसी बातें सोचो, तुम्हें आनंद आएगा। ये सब क्या सोचना। वैसे भी तो गुरु कह रहा था छड्डता छुट्टी, कभी तुमने छोड़ा कभी भगवान ने छुड़ाया, पर तुम छूटे हो बीच में, ये निश्चय की बात है। ये निश्चय की बात है, क्योंकि अगर आप ख्यालों से पकड़े रहोगे फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसका पार्ट पूरा होता है स्टेज पर, जैसे वो उतर जाता है, फिर आगे वाले खिलाड़ी या जो किरदार होते हैं वो अपना पार्ट करते रहते हैं। अब जिसका समय हुआ पूरा इस रंगमंच से, वो अपना उतर गया स्टेज से। अब उसको पकड़ने के बजाय अपना नाटक कंटिन्यू रखो ना। अभी रामलीला दिखाते हैं, दशरथ जी चल बसे। अब ये थोड़ी कि फिर रामलीला रुक जाएगी। दशरथ जी दोबारा पूरी रामलीला में नहीं दिखने वाले, लेकिन फिर भी रामलीला चलेगी। तो इसी तरह से समझो किसी का पार्ट पूरा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो अब हम चलें ना आगे। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, हम अपना कदम आगे बढ़ाएं, अपना किरदार निभाएं, अपना काम पूरा करें। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा काम अधूरा है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं पाया अभी तक। मैं अपना काम पूरा करने की जल्दी करूं ना, जल्दी निपटाऊं अपना काम, पता नहीं काल कल दरवाजा ना खटखटा दे भाई। तो हम आज ही अपने निश्चय में आ जाएं, अपने ज्ञान में आ जाएं, समझ धारण कर लें, ज्ञान पक्का कर लें, हम अपने प्रति जागृत हो जाएं। देखो जाने वाला लेके कुछ नहीं जाता,
एक शिक्षा जरूर दे के जाता है कि आज मैं जा रहा हूं, कल तुम्हारा भी नंबर है। वो बोला ना, माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। कलियों ने पुकारा माली को देख के, जो फूल गए थे, फूल बन गए थे पूरे, बोला फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। तो यही संदेश तो मिल रहा है, जिसका वक्त हो गया ठीक है, लेकिन सदा रहने वाला तो यहां भी कोई नहीं। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। कौन सदा रहता है? अच्छा, जाने वाले को हमने भी तो विदाई दे दी, मोकला दिया ना घर से, हार वार डाल दिया, मत्था टेक दिया, पैसे नारियल चढ़ा दिए, गलती मान ली, माफी मांग ली, भाई कुछ आपके मन में मेरे प्रति ना हो, माफी देना। वो भी इसलिए प्रेत बन के ना आ जाए, कहीं बदला लेने आ जाए तो झट वहीं पर माफी ले लेते हैं। पंडित जी बोल देते हो, जो अचारा जाता है मुर्दा उठाने से पहले, पत्नी को बुलाओ, मत्था टेक छोड़े, भाई कोई भूल चूक हो गई हो तुम यहीं से माफी देना, मुड़ के ना आना। हम साथी बन गए किसी के, हमारा साथी कौन बनेगा? फिर क्या बताया? राम नाम सत्य है। हमें क्या बताया जाएगा? राम नाम सत्य है, सीधी सी बात है। अब पता सबको है, आखिर बोलेंगे राम नाम सत्य है, तो फिर क्यों नहीं जीते जी राम को ही सत्य मान के मिथ्या जगत से मन हटा लेते हो? अभी निश्चय कर लो ना, जब राम ही सत्य है, मैं मिथ्या के पीछे क्यों भागूं? मैं आज ही राम नाम सत्य कर लूं। अब जिस समय लोग करवाएंगे, अब मुर्दे को क्या राम नाम सत्य है, मुर्दा सुन रहा है क्या? उस समय तो नहीं, पता ही नहीं उसको राम नाम सत्य है, लेकिन आपको तो आज पता चल रहा है ना राम नाम सत्य है, बस उसी को पकड़ लो। ये तो सब खेल है। अब संत साधु तो खुद ही अकेले जंगल में जा बसते हैं साधना करने के लिए, जहां उनके पास कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी जा बसते हैं ना। फिर हमें क्या दिक्कत है? हमें भी भगवान ने वन प्रदेश दे दिया, कहता है वानप्रस्थ में प्रवेश करो, साधना करो। लोगों को और कोई रोना नहीं होता, स्वार्थ रुलाते हैं, विकार रुलाते हैं, मन भटकाता है। आप पर गुरु की कृपा हो गई है, ना आपको स्वार्थ भटकाने वाले, ना आपको सांसारिक विषय डगमगाने वाले, ना आपको कोई अतृप्ति है अंदर में, तो आपका मन तो आराम से लगेगा। ये भी हमारी खेचल है दिमाग की। मन कैसे लगेगा? तो पहले क्या वो सारा दिन घर बैठे रहते थे मन लगाने के लिए? झुनझुना बजाते थे तुम्हारे आगे, आ तेरा मन लगाऊं? जैसे जी रहे थे तैसे ही जीने का है। ये सिर्फ यहां फर्क आ जाता है। हम न्यू ईयर पे सबसे बोलते हैं एक बात कि तुम कह रहे हो नया साल आया, सूरज नया, बार बगीचा नया, क्या नया हुआ है? एक ख्याल है, आज हैप्पी न्यू ईयर है, सिर्फ एक ख्याल, मन की मनौती मानेंगे, है ना? ये सारी चीजें मन की मनौतियां, और कुछ थोड़ा मन की मनौती है। मन आपका मनौती मानता जा रहा है, यहाँ ऐसा ऐसा ऐसा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सोचना ही गलत है। अब कैसे जीना है? जैसे जी रहे हो वैसे जीना है, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, नो चेंज एट ऑल। अपने अंदर भी कोई चेंज मत लाओ जबरदस्ती का, जो फिर याद आए, ख्याल चले, उलझन होए, कुछ करने की जरूरत नहीं। बी नॉर्मल एंड नेचुरल, जैसे पहले चलते थे तैसे ही चलो। तो इतना अच्छा समय आ गया है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। बल्कि अगर अपने से एक भी तुमने एक्शन किया तो घाव बनेगा। कुछ मत करो, जैसे चलते थे चलो, जैसे खाते थे खाओ, जैसे जीते थे वैसे जियो,
पहले भी तो होता था, कभी कोई नाश्ता इकट्ठे जरूरी करना है, अलग अलग हो जाता था। डिनर एक को भूख है, एक को नहीं है, कभी कोई बाहर गया हुआ है, नहीं होता था। सो अभी भी नॉर्मल हो जाओ, अपने ऊपर है हम अपने अंदर कौन से एहसास रखते हैं, सिर्फ अपने ऊपर बात है। हम जैसा फील करेंगे हमारी दुनिया वैसी हो जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो तू चाही सो तू आई। तुम्हें किसी की पत्नी कहला के खुशी है या भगवान का भक्त कहला के खुशी है, ये अपने से फैसला कर लो। तुम क्या होना चाहते हो, जो चाहोगे वो हो जाओगे। पर फर्क इतना होगा, दुनिया में किसी से नाता जोड़ोगे तो पति जाता है काणी बना जाता है, और अगर भगवान से नाता जोड़ो महारानी बना देता है तुम्हारे ऊपर। वहां सब कुछ होते हुए भी शोक होगा, भगवान से प्रेम हो जाए कुछ ना होते हुए भी आनंद होगा, खुशी रहेगी, अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। और गुरु नानक देव की तरह अंदर पक्का निश्चय रहेगा कि मेरी आत्मा का सुहाग तो अचल है, अंदर निश्चय बना रहेगा। रन्ना से ना आखिए जिसदा मरे भतार, रन्ना से आखिए जिन विसरिया करतार। कोई ऐसा शब्द भी बोले चांटा जड़ दो उसके मुंह पे, बोलो तू होएगा ऐसा, मैं नहीं हूं। मेरा तो भगवान, मेरा तो सुहाग, मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मेरा रसिया, मेरा तो भगवान बैठा है। हर स्त्री को इच्छा थी सुहागन मरूं, दादाजी ने व्यवस्था कर दी सबके लिए, स्त्रियों चाहे पुरुषों के लिए। सब सुहागन जाने वाले हो कि नहीं दुनिया से, सब सुहागन जाओगे। दादा किसी का सुहाग उजड़ने ही नहीं देते। ऐसा ज्ञान का निश्चय करा दिया है जो सबको विश्वास है। हर औरत की तमन्ना होती है सुहागन जाऊं, जाओगे सुहागन, जरूर जाओगे। घर वालों को बोल देना लाल साड़ी लाल चुन्नी पहना के भेजना मुझे, क्योंकि मैं सुहागन जाऊंगी। अभागन तो हम हो ही नहीं सकते, सदा सुहागन। ये आशीर्वाद है दादा भगवान की, जिसने पति परमात्मा को वर लिया, अद्वैत राम पति वर लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। ये दादाजी का सबको आशीर्वाद है जो उनकी शरण में आ गए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें सफेद झंडा लहराने की। सफेद झंडा क्यों लहराते हैं? जब सामने वाले के आगे हम हार कबूल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ऐसे पति जाता था ना, लोग सफेद कपड़े पहना देते थे, क्यों? अब ये बेचारी कॉम्प्रोमाइज करके जिएगी, कोई जरूरत नहीं झंडा लहराने की सफेद। बोलो हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करके जिएंगे? हम भगवान के राज में आनंद से जिएंगे। राम पूरी आशा, अयो मेरी मनसा, मेरे राम की आशा पूरी हुई है ना। मनसा मेरे राम पूरी आशा, नवनिध पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे। कहो नानक जी मैं वर घर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसोरे। कितनी सुंदर बात बता दी। कहो नानक जी में वर घर पाया। वर पाया वो भी कहां? घर ही में पा लिया। लोगों को वर भी बाहर मिलता है, मुझे घर ही में मिल गया, ढूंढने ही ना जाना पड़ा वर। कहो नानक जी में वर घर पाया, और क्या हुआ? मेरे लाथे जी सगल विसूरे, मेरे सारे दुख शोक संताप सब उतर गए। क्यों? एक सबक सीख लिया है, राम पूरी आशा, अयो मेरी मनसा, मनसा मेरे राम पूरी आशा। अगर मेरे भगवान तेरी ये मंशा है, मेरी भी यही मंशा है। दाई विल इज माई विल, जो तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और ये तेरा शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया है भगवान तुम्हारा। मैं हर रजा में राजी हूं, खुश हूं,
आनंद में हूं, मौज में हूं, दूसरा कोई विचार ही नहीं है मेरे अंदर। निर्गुण मेरे सब गुण तेरे, सारे गुण उसी के हैं। उसमें फिर ये गुण भी आ गया, कभी वो अंतर ध्यान हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, ये भी उसका गुण है। मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे, सब गुण तेरे ठाकर मेरे। मैं पहचानता हूं कि सब गुण ये तेरे हैं। कहां तू अंतर ध्यान है, कहां तू प्रगट है, कहां तू कैसी लीला कर रहा है, कहां तू कैसी लीला कर रहा है, पहचानता हूं। प्रगट हुआ ये भी तेरा गुण था, अंतर ध्यान हो गया ये भी तेरी लीला है, मैं तो देख रहा हूं। कभी तूने सबके बीच रखा तो भी शुक्रिया, आज तूने एकांतिक सुख का लेने का मौका दिया, ये भी शुक्रिया। हर हालत में शुक्रिया है। दादा भगवान ने पूछा है, कौन सी ऐसी हालत है जिसमें तुम मुस्कुरा नहीं सकेंगे और शुक्राना नहीं गा सकेंगे? पूछा है ना सबसे। तो सबने क्या निश्चय किया कि ऐसी कोई हालत नहीं है जिसमें हम शुक्राना नहीं गा सकें या मुस्कुरा ना सकें। पक्की बात पता है अंदर से, हर हालत शुक्राना मानने योग्य है, हर हालत मुस्कुराने योग्य है। पक्की कर लो बात। दुनिया वालों की यूनिफॉर्म मत पहनना, पर सत्संग की यूनिफॉर्म हमेशा पहनना। क्या? मुस्कुराहट। दादा ने बोला मेरे सत्संग की मुस्कुराहट यूनिफॉर्म है, कहीं भी कोई मिल जाए मुस्कुराहट से पता चल जाएगा यह अकारण मुस्कुराता है, इसका मतलब ये दादा भगवान का बच्चा है। यह अकारण मुस्कुरा रहा है, सबको देख के खुश हो रहा है, ये दादा भगवान का बच्चा है। सिखाया ना। तो लोगों की ड्रेस मत पहनना, पर अपने सत्संग की ड्रेस पहन के बैठ जाओ। ऐसे भगवान होके बैठ जाओ, भगवती काली होके बैठ जाओ, दुर्गा होके बैठ जाओ, आए सब दर्शन करके चले जाएं। जो तुमसे टकराए वो ज्ञान का निश्चय लेके जाए। ऐसे बैठो स्थिर चित योगी होके। कोई आए तुम्हें चुप कराने, तुम उसको जीवन का लक्ष्य बता के भेजो। बोलो तू अपनी चिंता कर, मेरी नहीं, मेरे को तो संभालने वाला मेरा भगवान बैठा है, तू छोड़ परे सारी बातों को, इधर आ, तुझे बताऊं तेरी जीवन जा रही है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। जब दादी पुनवानी को चोट लगी है, वो बैठ के सबको ज्ञान बता सकती है, तो हमारे पास भी कोई आता है, चलो आए को धक्का तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बैठ के हरी चर्चा तो करें, ज्ञान की चर्चा तो करें, सत्संग तो करें। खुद ही बैठ जाओ कापी लेके अपनी, बोलो आओ मैं तुम्हें ज्ञान बताऊं, और या फिर यहां रह जाओ, घर ताला ही जड़ दो, चले जाएंगे अपने आप वापस सब। हाँ यही बोलेंगे, मिलते नहीं है। बोलो आश्रम में बैठी हूं, मन नहीं लगता ना। दुनिया वालों को तो इमोशनल बातें बता सकते हैं, बोलो मन ही नहीं लगता था इसलिए गुरु के पास बैठी हूं। क्या करेगा कोई, यहां किसी की हिम्मत नहीं आने की। तुम भी मस्त वो भी मस्त, सिर्फ अपने अंदर की बोल्डनेस की बात होती है बस। जो अंदर से स्ट्रांग है, जो अंदर से पक्का है, जो अंदर से मजबूत है, सारी दुनिया उसको नमस्कार करके चली जाएगी। और नहीं तो फिर कच्चे बनोगे, हर कोई ईंट उखाड़ने आएगा। कमजोर को तो सब कमजोर बनाते हैं, कभी किसी के आगे कमजोर नहीं। रोना भी आए गुरु के आगे रो लो आके, पर वहां बोल्ड होके बैठो। किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाना, नहीं कमजोरी का फायदा उठाएगा हर कोई। पक्के राम होके बैठ जाओ। गुरु ने कहा ना तू ही राम है, पक्का राम होके बैठ जाओ। उतरो ही नहीं नीचे राम के भाव से। भूल जाओ मैं स्त्री हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे साथ हालत आई है, सब कुछ भूल जाओ, पक्के होके बैठ जाओ। आया मां भगवान जय में नाए शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। आओ दर्शन करके जाओ,
बैठा है इधर भगवान का एक भगत, करो दर्शन, और आए जो दर्शन करने भगवान की महिमा सुन के जाएगा फिर, क्योंकि सब पूछेंगे कित्थों नी रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, गुरु जी दे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। निश्चय में रहो, स्ट्रांग होके रहो और अपनी जीवन का सदुपयोग करो। शोक में और रोने में जीवन नहीं जानी चाहिए। ठीक।